हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर जो है इसमें सीखना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिफाइंड एज the process of grouping the organism to their similar or dissimilar characters is called biological classification। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म का उसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं जीवों का, उसे ही हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो हम लोग नोट भी कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज कैरेक्टर, यानी ऑर्गेनिज्म का उनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी कैरेक्टर के आधार पर जो हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, ऑर्गेनिज्म का उनके कैरेक्टर के आधार पर वर्गीकरण, यानी सिमिलरिटी के आधार पर और डिसिमिलरिटी के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और देखिए ये जो सेकेंड चैप्टर जो है, और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को जानना है। और इसमें हम लोग को जानना है साइलेंट फीचर्स ऑफ, क्या जानना है, साइलेंट फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। हम लोग को इसमें जानना है साइलेंट फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स लाइकेंस और वैरोइड्स को हम लोग को समझना है। ये हम लोग को सेकेंड चैप्टर में जानना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। और इसमें हम लोग को सीखना है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स और लाइकेंस और वैरोइड्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने सारे ऑर्गेनिज्म के दो समूह में बांट दिए थे, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। उन्होंने कोई आधार नहीं दिया कि किस आधार पर वर्गीकरण किए, एक प्लांट जो नहीं चलते हैं और दूसरा एनिमल जो चलते हैं, वही उन्होंने आधार बनाया था उस समय। और देखिए उस समय तो माइक्रोस्कोप भी नहीं था जब इन्होंने दो वर्गों में बांटे, और कोई आधार नहीं था, केवल वो चलने वाले और नहीं चलने वाले ऑर्गेनिज्म के आधार पर ही उन्होंने वर्गीकरण कर दिया एरिस्टोटल जी ने। और देखिए उसके बाद जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन की शुरुआत जो हम लोग मानते हैं, वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रतिपादन किया था। उनका नाम कैरोलस लिनियस है, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किया
एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल। देखिए, तो सबसे पहले एरिस्टोटल जी ने कितने समूह में बांट दिए, तो 2 ग्रुप, प्लांट्स और एनिमल। और इन्होंने केवल चलने वाला और नहीं चलने वाला का आधार बनाकर वर्गीकरण किया, क्योंकि उस समय कोई भी माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को नहीं देखा था, कोई आधार नहीं दिया, और नहीं चलने वाला और चलने वाला के आधार बनाकर उन्होंने दिया होगा एक प्लांट को और दूसरा एनिमल को बांट दिए। देखिए, चलने वाले और नहीं चलने वाले ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को बांट दिए थे, लेकिन प्रॉपर ढंग से जो क्लासिफिकेशन का शुरुआत हुआ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया था। वो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांट और एनिमल्स में विभाजित किया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपका 2 ग्रुप बट गया, प्लांट और एनिमल। और इन्होंने आधार बनाया था सेल वॉल और एक विदाउट सेल वॉल। इन्होंने अपना आधार बनाया था क्या, सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। यानी जो बात एरिस्टोटल साहब ने कहे थे वही बात 2 किंगडम में भी कहा गया, लेकिन अंतर था कि जो सेल वॉल रहेगा वो प्लांट वाले ग्रुप में रहेंगे, और विदाउट सेल वॉल जो रहेंगे वो एनिमल ग्रुप में रहेंगे। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आया, इसमें बैक्टीरिया, फंजाई भी यहीं पर आ जाते थे। तो इसके बाद आपका आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्या आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो प्रतिपादन कहिए या देने वाले थे वो अर्नस्ट हेकल थे। अर्नस्ट हेकल थे, और 1866 ईस्वी में उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया। अर्नस्ट हेकल थे, क्या किया इन्होंने, इस सारे ऑर्गेनिज्म का 3 समूह में विभाजित कर दिया, प्लांटेई, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो 3 ग्रुप में बांट दिया। कौन कौन, तो प्लांटेई, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया के रूप में। और देखिए, इसके बाद जो क्लासिफिकेशन किया गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन कोपलैंड द्वारा किया गया था 1956 ईस्वी में। कोपलैंड ने किए थे। इन्होंने ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने जोड़ा था किसको, तो मोनेरा को। यानी पहले से था प्लांटेई, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया में इन्होंने केवल क्या जोड़ दिया था, चौथा ग्रुप मोनेरा को जोड़ दिया था। यही इन्होंने काम किया कि चौथा जो ग्रुप रहेगा वो आपका मोनेरा रहेगा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने प्लांटेई, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया में वर्गीकृत किया था, और इन्होंने कोपलैंड साहब ने मोनेरा को इसमें 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जोड़ दिए। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इनका हो गया। और उसके बाद देखिए, हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किनके द्वारा दिया गया था। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपका दिया गया था, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन टैक्सोनोमिस्ट कहिए,
ये अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे R.H. व्हिटेकर। 1969 ईस्वी में सारे ऑर्गेनिज्म का जो समूह बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, फंजाई और एनिमेलिया। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को क्या कहा गया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। तो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो R.H. व्हिटेकर के द्वारा। R.H. व्हिटेकर के द्वारा। और 1969 ईस्वी में, कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या किया हम लोग देखते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, फंजाई और एनिमेलिया के रूप में विभाजित किया था। और देखिए हम लोग को इस चैप्टर में यानी सेकेंड चैप्टर में यही पढ़ना है, साइलेंट फीचर ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इसलिए हम लोग इन सभी को हम लोग एक बार रिवाइज करते हुए चल रहे हैं कि समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए हम लोग को तो मेन रूप से पढ़ना है इस चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और इसमें लाइकेंस और वैरोइट्स जो है इसके बारे में जानना है। लेकिन हम लोग इसमें जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या नाम दिया था। तो मोनेरा, दूसरा नाम इन्होंने दूसरा वर्ग बनाया था प्रोटिस्टा। क्या बनाया था? प्रोटिस्टा। तीसरा नाम यानी तीसरा वर्ग बनाया था आपका प्लांटेई। क्या बनाया था? प्लांटेई। चौथा आपका जो समूह बनाया था वो आपका था फंजाई। और पांचवा आपका क्या समूह बना? तो बना आपका एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो यही आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नामकरण किया गया था। तो देखिए हम लोग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटेई, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया को देखे थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या जाने थे? प्लांटेई, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया को। और 4th किंगडम में जोड़ दिया गया आपका मोनेरा को। और ये अपना 5 किंगडम में जोड़ दिए फंजाई। यानी इसमें इस प्रकार से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाया, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में 5 ग्रुप्स बना दिए पूरे ऑर्गेनिज्म को, इसलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया। तो देखिए हुआ क्या कि देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग चार्ट के रूप में भी हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये ऑर्गेनिज्म का 2 समूहों में बांट दिया गया। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोटिक में रखा गया मोनेरा को। किसको रखा गया? मोनेरा को। अब बात प्रोकैरियोटिक का मतलब वैसा सेल्स जिसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस रहेगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर सेल मेम्ब्रेन का अभाव रहेगा। तो उसी प्रकार के सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल कहिए या यूकैरियोटिक्स में क्या होगा? यूकैरियोटिक्स में फिर से इसमें विभाजित किया गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के रूप में। यूकैरियोटिक्स विभाजित किया गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो देखिए यूनिसेलुलर में कौन आया? इसमें केवल आया प्रोटिस्टा। क्या लिखेंगे? प्रोटिस्टा। तो एक समूह ये आपका, ये दूसरा समूह बन गया, प्रोटिस्टा को रख दिए हैं। और प्रोकैरियोटिक्स में आपका है मोनेरा। ये आपका 2 समूह में वर्गीकृत हो गया। यहाँ तक मल्टीसेलुलर को हम लोग विभाजित किए हैं आपका विदाउट सेल वॉल और विथ सेल वॉल। देखिए मल्टीसेलुलर को विभाजित किए हैं अब हम
विथ सेल वाल, और एक हो जाएगा समूह विदाउट सेल वाल वाले समूह में। और विथ सेल वाले समूह में आपका फिर से आपका दो समूह बन जाएगा, एक फोटोसिंथेटिक और हो जाएगा एक हेट्रोट्रोपिक। फोटोसिंथेटिक वाले समूह में आपका आ जाएगा प्लांटेई, ठीक है। और हेट्रोट्रोप्स में आपका आ जाएगा फंजाई। तो ये आपका देखिए कितना समूह बन गया आपका। प्रोकायोटिक्स में आपका आ गया मोनेरा, यूकारियोटिक्स में आपका समूह बन गया यूनिसेलुलर का, मल्टीसेलुलर का। यूनिसेलुलर में आपका आ गया प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर का समूह बन गया एक विथ सेल वाल और दूसरा विदाउट सेल वाल। विथ सेल वाल में फोटोसिंथेसिस करने वाले जो होंगे प्लांटेई कहलाएंगे, और जो हेट्रोट्रोप्स होंगे विथ सेल वाल वाले में उनको हम लोग कहेंगे फंजाई। और विदाउट सेल वाल वाले में आपका आ जाएगा एनिमेलिया। यही आपका 5 समूह बन गया, एक आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5वां जो समूह बना है एनिमेलिया। यही आपका समूह बना है प्रोकायोटिक के आधार पर मोनेरा हो गया। और यूकारियोट देखिए पूरे ऑर्गेनिज्म को हम लोग समझते हैं तो प्रोकायोटिक्स में मोनेरा को और यूकारियोटिक्स में आएंगे तो एक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के रूप में, यूनिसेलुलर के रूप में प्रोटिस्टा और मल्टीसेलुलर के रूप में फिर से विभाजित किए हैं तो विथ सेल वाल और एक विदाउट सेल वाल। विथ सेल वाल वाले में आपका आ जाएगा एक फोटोसिंथेटिक और एक दूसरा हेट्रोट्रोपिक। तो देखिए तो इसमें आपका आ जाएगा फोटोसिंथेटिक में प्लांटेई और हेट्रोट्रोप्स में फंजाई, और विदाउट सेल वाले में आपका आ जाएगा 5वां समूह एनिमेलिया। तो देखिए ये सब हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हम लोग को डिटेल में पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में साइलेंट फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, और लाइकेंस और वायरोइड्स को भी जानना है। तो हम लोग अगले वीडियो में मोनेरा के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।